देखिए देखिए नीतीश कुमार जी, और जो आप गुस्सा करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर शर्म होगा ना, तो आप जो है देख लीजिए पूरा परिवार बिखर गया है। काजल तो 2 मिनट में बेहोश हो रही है। नीतीश कुमार जी जो दिल्ली से आंख बनवा के आए थे, उसे चीर चीर के देखिए कि कैसे महिला बिलख रही है, और आप कहते हैं कि महिला खुश है। हाय बाप रे, ये पति डेली शराब पीते थे। हाँ गाड़ी से पिया था तबे न पियले बारे दादा। हाय बाप रे, हफ्ता में 2-3 बार पीता है। हफ्ता में 2-3 बार। कभी लगा था कि इसी शराब की वजह से मेरे पति का जान चला जाएगा? नहीं, 50-50 घर उजड़ गया है, कहाँ लेके जाइएगा ये पाप। और आप दिखाते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप लोग के राजनीति के कारण जो है, कभी बीजेपी, आरजेडी या जदयू के चक्कर में गरीब का परिवार उजड़ रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को ब्लेम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं ना कि जहरीली चीज है, इसीलिए तो बंद किए है, पियोगे तो मरोगे। शराब जहरीली होती है? कौन सा साइंटिस्ट है भाई नीतीश कुमार जी? और हर एक 2 मिनट पर इनको दांत लग रहा है, और ये माँ है और गोद में एक छोटा बच्चा है जिसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस बच्चे को नहीं पता है कि उसके सर से बाप का साया उठ गया है। बच्चा उन्हीं का था। हाँ दूगो बच्चा बस सास ससुर नहीं का, हमार बेटी आई, बेटी है। हमार बेटी आई हो दादा, हमरो केहू नहीं के ससुर भी नहीं है। नहीं, सास ससुर कोई नहीं के। अरे हम ना जननी विधवा रहने लिया के कहनी रे दादा, हम ना जननी रे बापरे। आप अपनी बेटी के साथ ही रहे? ना काल फोन गए बरई में, हमार गोपालगंज जिला में घर बरई में से हम काल आयल बानी। काल से हमार बाबू बेहोश बाड़ी, तो कहाँ छोड़ के जाए? दुगो के देखिए वो बच्चा भी। हाँ के देखी बबनी हो, के देखी हो बाबू। अरे बाप रे, हमारे बबनी के देखी। अरे बबनी हो, हमारे बाबू के देखी के वो जा नहीं के रे दादा, ये जा के नहीं के। हाय बाप रे, ये पति डेली शराब पीते थे। हाँ गाड़ी से पिया था तबे न पियले बारे दादा। हाय बाप रे, दुख का पहाड़ है, एक गरीब परिवार के ऊपर टूटा है, और जिनका देहांत हुआ उनकी पत्नी है। आपके पति डेली शराब पिया करते थे। हफ्ता में 2-3 बार पीता है। हफ्ता में 2-3 बार। कभी लगा था कि इसी शराब की वजह से मेरे पति का जान चला जाएगा? नहीं, हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर जहाँ भर्ती था वहाँ अकेले गए थे, कोई नहीं गया था मेरा साथ, मेरे पास कोई नहीं गया था। मैं अकेली गाड़ी पर लाद कर लाए थे उसी को। जो आपके जो पति थे वो डेली शराब, मतलब हफ्ता में 2-3 दिन शराब पीते थे, कभी ये ख्याल आया था कि यही शराब नहीं पीता था, बाहरी जगह पीता था। शराबबंदी के कारण कई लोगों की जान सारण में चली गई है। क्या लगता है ये जो शराबबंदी है जिसपे सदन में बवाल होता है, कितना सही है? नीतीश कुमार को बहुत गुस्सा आता है, जब शराबबंदी के बारे में चर्चा हो तो बहुत गुस्सा आता है। उसी नीतीश कुमार से हम कहेंगे कि आके एक बार बताइए कि ये जो बच्चा है, इसके सर से पिता का हाथ उठ गया। ये जो महिला है हर 1-2 मिनट पे बेहोश हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन था? देख लीजिए, उधर कैमरा घुमाइए, देखिए कैसे बेहोश हो गए। और इनको बुढ़ारी में गुस्सा आता है। इनके गुस्से, ये जो इनका गुस्सा है वो किस पे उतारे बताइए ना। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेही किसके? इससे अच्छा तो आप शराब चालू कर देते महाराज। थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर शर्म है तो या तो मुख्यमंत्री का पद ही छोड़ दीजिए, या फिर शराब को कम से कम चालू कर दीजिए। पियांखी सही, लेकिन उसके पिता रहते ना, पियांखी सही लेकिन उस औरत का पति रहता ना। आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से आज छपरा में जो है 50-50 घर उजड़ गया है, कहाँ लेके जाइएगा ये पाप। और आप दिखाते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप लोग के राजनीति के कारण जो है, कभी बीजेपी, आरजेडी या जदयू के चक्कर में गरीब का परिवार उजड़ रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ईगो पे आप शराबबंदी को लेके चले हैं। कहाँ शराबबंदी सक्सेस है? कहीं भी जो है शराबबंदी सक्सेस। नेता मंत्री का मौत क्यों नहीं होता है शराब से? नेता मंत्री डायरेक्ट मंगाते हैं बाहर से ना, फ्लाइट से मंगाएंगे। ये सब गरीब है, ये सब गरीब है, ये सब का मिलावट वाला मिलेगा। तो शर्म नाम का तो चीज है नहीं लोगों के पास। कल सदन में बवाल हुआ है शराब को ही लेके। बवाल नहीं हुआ है, उनको ईगो जो है हट हो जाता है। नीतीश कुमार जी का ईगो हट हो जाता है। देख रहे होंगे कि आग बबूला हो गए, लग रहा है ना कि वो जो है इस ब्रह्मांड के राजा हैं। वैसे किसी को भी डांट डपट कर देते हैं, हमेशा उनका तो यही दिखता ही है। अरे भाई, आप
चर्चा करो। आप जरूरत हो तो शराबबंदी को वापस लो, चालू कर दो। एक तो राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ेगा, दूसरा किसी गरीब की जान नहीं जाएगी। जब से शराबबंदी हुई है, आप हमेशा जो हम लोग जाते हैं कवर करने, हर जगह कहीं 4 परिवार, कहीं 10 परिवार, कहीं अब तो 50, अब तो अति हो गया है। 50 परिवार है जहाँ रोते बिलखते लोग हैं, जहाँ बेहोश होते देखिए देखिए नीतीश कुमार जी, और जो आप गुस्सा करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर शर्म होगा ना, तो आप जो है देख लीजिए, पूरा परिवार बिखर गया है काजल, पूरा परिवार बिखर गया है। और हमको नहीं पता है कि हम लोग यहाँ वीडियो बनाने आए थे, क्या करने आए थे, लेकिन अब अंदर का खून खौल रहा है, खून खोल रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार जी पर भी हम गुस्सा हो रहे हैं, और उनको अब चाहिए कम से कम कि शराब चालू कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ इतने ग्रामीण है, आप पूछ लीजिए, एक एक से पूछ लीजिए, शराब मिलता है कि नहीं मिलता है भैया? शराब मिलता है ना? मिलता है जी। भैया ना कभी बंद हुआ यहाँ। किसकी है? गलती, मेन गलती तो प्रशासन की है। अगर प्रशासन पिए तो वो सही है, वो क्यों नहीं मरते? पुलिस वाले क्यों नहीं मरते हैं? यही लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि पुलिस वाले के पास पूरा स्टॉक रहता है, इनके पास स्टॉक नहीं है। और ये आ कहाँ से रहा है? ये जो जहरीला शराब ये आया कहाँ से? तो प्रशासन क्या कर रही है? अब मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं और कुछ बड़ा दावा करेगा। शराबबंदी के नाम पे खूब बजट निकलेगा, ड्रोन से ढूंढा जाता है। हम ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। अरे बेशर्म, सरकार में बैठे, सिस्टम में बैठे वो तमाम लोग, इन सब लोगों का जो जान गया है ना, उसका गुनाहगार तुम हो। और तुम्हारे बाल बच्चों पे, तुम्हारे पिता पे, तुम्हारे घर परिवार के ऊपर जब आएगा ना, तब पता चलेगा कि परिवार खोने का डर क्या होता है, परिवार खोने का दुख क्या होता है। एक मेरा सवाल रहेगा, ये बहुत गरीब परिवार से हैं लोग, जिनकी भी जान गई है, 50 लोग, सब गरीब तबके से आते हैं, क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? कोई मुआवजा नहीं देगी ना, कोई मुआवजा नहीं देगी। देख लीजिएगा, एक आध गो नेता अगर छुटपुटिया आके अनाउंस भी कर दिया ना, तो पैसा इन लोगों को नहीं मिलेगा। अरे देश के लिए शहीद जो जवान है, उनको जब पैसा समय पे नहीं मिल पाता है, तो इन लोगों को क्या मिलेगा? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? सरकार से पूरे बिहार के लोग अब यही अपील कर रहे हैं कि अभी छपरा के बाद कहीं पे इस तरह का जो है ना घटना ना हो। इस छपरा के बाद कम से कम आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि शराबबंदी को वापस ले लीजिए और शराब खुलेआम चालू कर दीजिए। राज्य में राजस्व भी आएगा, और कम से कम पियांक ही सही, लेकिन किसी बच्चा का जो है पिता रहेगा, पियांक ही सही, कहीं माँ का बेटा रहेगा, पियांक ही सही कोई जो है। क्या लगता है छपरा के घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखें खुलेगी? आंखें क्या खोलेगी? उनका आंख बंद थोड़े है, के नहीं जान रहा है कि शराब खुला है। उनका आंख ईगो, खुद के ईगो के कह लिए। भी तो रहे हैं कि जहरीली चीज है, इसीलिए तो हम बंद किए थे, इसीलिए तो मौत देखिए, हो रहा है। इसका जवाबदेही कौन है बताइए? यहाँ पे हम लोग न्यूज बनाए या इन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाएं? और आपको सदन में गुस्साना है? अरे जमीन पे आके देखो यार, जमीन पे आके आप लोग देखो, तब समझ में आएगा। सदन में एसी वाले कमरे में और ऑफिस में अपना बैठ के नियम बना देते हो, उसके बारे में हल्ला कर दोगे, लेकिन जमीन पे क्या होता है तुम्हारे नियम की वजह से? जमीन पे कितना घर उजड़ता है तुम्हारी वजह से, ये आके देखो। अच्छा, जो आप नीतीश कुमार को ब्लेम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं ना कि जहरीली चीज है, इसीलिए तो बंद किए हैं, पियोगे तो मरोगे। शराब जहरीली होती है? कौन सा साइंटिस्ट है भाई नीतीश कुमार जी? कहाँ के साइंटिस्ट हुए हैं? शराब जहरीला होता है जब शराब में मिलावट होगा, जब शराब खुद से बनाया जाएगा, तब वो जहरीला होगा। बिहार में हो क्या रहा है? शराब आ रहा है, उसमें और पानी मिलाया जा रहा है, और यहाँ का लिक्विड मिलाया जा रहा है, और नशीला बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो रहा है, और तब ऐसा घटना हो रहा है। मतलब नीतीश कुमार का शराबबंदी फेल है? अरे अब 50 का जान गया, 1,000 का जान जाएगा, तब समझ में आएगा। 1,000 का कौन से वो ढूंढवा रहे, उसका क्या समीक्षा बैठक कर रहे हैं लगातार? उनका तो बस यही काम है ना। अब तो बुढ़ा गए करते करते, जिद्दी करते करते, लेकिन ये बुढ़ापा में 50 गो, 2 गो, 4 गो कहीं जो परिवार उजड़ रहा है, उस सब का हाय नीतीश कुमार को लगेगा, उस सब का हाय लगेगा। ये बात आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि एसी वाले कमरे में हल्ला करने से और सदन में गुस्सा होने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता, अगर ये परिवार 50 जो अभी रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, इसकी खुशियां अगर वापस आ जाती ना, तब माना जाता कि हाँ आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप तो बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हमने शराब बंद किया है, हम इसको वापस नहीं लेंगे, नहीं तो बीजेपी का जीत इसमें कहा जाएगा, या आरजेडी का जीत कहा जाएगा, या जदयू का जीत कहा जाएगा। ये लोग आपस में पॉलिटिक्स के चक्कर में, एक ईगो के चक्कर में लाख मतलब हजारों लोगों का घर उजड़ जाए, वो ठीक है? हजारों का घर भी उजड़ रहा है और बिहार भी उजड़ रहा है। जो राजस्व की घाटा हो रही है इस बिहार में, वो कौन गिनवाएगा? वो कहां से लाएंगे? कर्मचारियों को पेमेंट बिहार में नहीं मिल रहा है, और ये चले हैं शराब बंद करने। झूठ मूठ का तितिमा 4-5 साल से ही कर रहे हैं। गुजरात में भी तो बंद है शराब। कहीं भी शराबबंदी सक्सेस नहीं है। गुजरात में जो है बीजेपी की सरकार है, फिर भी वहां भी शराबबंदी सक्सेस नहीं है। वहां पे भी यही हाल है। कोई कहीं कहे तो कि दुनिया में कहीं भी शराबबंदी सक्सेस हो ही नहीं सकता है।
और ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है शराब, मदिरा पान और वगैरह वगैरह।